नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 29 मार्च 2025 शनिवार। आज ही के दिन शनि राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और पंचग्रही योग बनेगा। आज सूर्य ग्रहण भी है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि 30 मार्च 2025 को जो मीन राशि में 6 ग्रह होंगे और ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह की दृष्टि केतु पर होगी और सभी विद्वान ज्योतिषाचार्य, भविष्यवक्ता, साइंटिस्ट, योगीचार्य सभी आपको बता रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है। तो अब वह समय आ गया है। शनि ने राशि परिवर्तन कर लिया है। तो अब आप स्वयं जानिए, यदि आप अपने उच्च स्थान को, जो आपको अति प्रिय हो, जहाँ आपको उच्चता प्राप्त हो, जहाँ आपको संतुष्टि प्राप्त हो, जहाँ आप जस्टिस के रूप में स्थित हो और वहाँ से आपको गुरु के सानिध्य में जाना पड़े और गुरु भी धर्म गुरु भी हो और सिद्धियां प्राप्त गुरु भी हो, अर्थात शुक्र, और उनके सानिध्य में जाकर के वहाँ पर एक ही स्थान पर 5 ग्रहों की उपस्थिति हो और उस स्थान पर शुक्र को उच्च स्थान प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में शनिदेव जो हैं वे शुक्र के अधीन रहकर कार्य करेंगे और शुक्र देव जो हैं वे हमेशा प्रेरित करते हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए राह दिखाते हैं, तप और तपस्या के द्वारा ईश्वर की शरण में ले जाते हैं, आपकी ऊर्जा का सदुपयोग कराकर आपको वरदान प्राप्त करवाते हैं। अर्थात एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करना जो आपके भविष्य के लिए आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक हो, उसके लिए शुक्रदेव आपको प्रेरित करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। किंतु उस मार्ग पर चलने के लिए जो कर्म करना है वह आपको करना है, जो तप करना है, तपस्या करनी है, भक्ति करनी है, जो शक्तियाँ प्राप्त करनी है वे सब आपको करनी है। शुक्रदेव केवल मार्ग प्रशस्त करते हैं और फिर उन शक्तियों के द्वारा उन शक्तियों का सदुपयोग और दुरुपयोग
करने की सोच, समझ और क्षमता भी आप ही को प्राप्त है। तो इस प्रकार से शुक्रदेव सभी जनमानस को उनकी मनो इच्छा अनुसार प्राप्त करने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे और उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। अब ये प्रत्येक जनमानस का अपना अपना कर्म है, वह कितनी दृढ़ता के साथ अपने कर्म को करने में अग्रसर होते हैं, पूर्णता प्राप्त करते हैं, उस कार्य को करके, उस कर्म को करके जो लक्ष्य निर्धारित है उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करके भी उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। ये भी प्रत्येक जनमानस के अपने सोच और अपने विचार पर निर्भर करता है। तो शनिदेव हमें यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि मकर राशि में आपने कर्म किया, कुंभ राशि में शनिदेव जब रहे 2.5 साल, तो शनिदेव ने आपके पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड चेक करके आपको अवार्ड से सम्मानित करना है या आपके कर्मों के हिसाब से आपको दंड प्रदान करना है। इसका न्याय किया। न्याय करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं पहले हियरिंग होती है, गवाहें होती हैं और गवाहियों के बाद तर्क वितर्क होता है, बहस होती है और सभी कुछ हो जाने के बाद फिर निर्णय सुनाया जाता है। तो ये निर्णय सुनाने का समय समाप्त हुआ और जो न्यायाधीश के द्वारा निर्णय सुनाया जाता है उसकी कंप्लाइंस फिर जो भी व्यवस्था होती है उस स्थान की, जो उस न्यायालय के आदेश की पालना करवाता है, उनके द्वारा जैसा आपको परिणाम प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप आपको दंड प्रदान किया जाता है। तो न्यायाधीश के द्वारा अर्थात शनिदेव के द्वारा निर्णय कर दिया गया है, अब केवल उन आदेशों की पालना होनी है और उन आदेशों की पालना में जो भी हमें अवार्ड प्राप्त हुए हैं, सम्मान प्राप्त हुए हैं या हमें कोई दंड प्राप्त हुआ है, उसकी शुरुआत आज से ही प्रारंभ हो जाएगी। और ये 2032 तक पूर्ण कर ली जाएगी। अर्थात इन 7 सालों में इस चक्र को पूरा करके और सब कुछ बदल कर रख दिया जाएगा। सोच विचार के अनुसार, तर्क वितर्क के अनुसार ऐसा कुछ भी शेष नहीं होगा जो हमने पिछले 30 सालों में परिवर्तन किया है, महसूस किया है, भोग किया है।
तो जिस प्रकार से अब दंड प्रणाली लागू होगी, इसका सबसे बड़ा प्रभाव तुरंत प्रभाव से जो आपको प्राप्त होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत पूर्व में हो चुकी है, कि आपको अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए, बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क से परहेज करना चाहिए। दूसरा प्रभाव आपको प्राप्त होने जा रहा है अब कम्युनिकेशन को कोई स्थान प्राप्त नहीं है, अब केवल एक्शन होगा। अर्थात जैसा हम आपको कह रहे हैं, आपने मन की करिए, मन की सुनिए, और उस पर एक्शन का वक्त है। उस एक्शन के पश्चात आप देखेंगे कि जो हाई अथॉरिटी है वे अपनी पूर्ण उच्चता पर आ जाएंगे, अर्थात वे अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ आपके सामने खड़े होंगे। आपके एक्शन के खिलाफ, आपके ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए, आपकी क्षमताओं को नियंत्रित करने के लिए। किंतु उसके पश्चात कोई न कोई मध्यस्थ, जिसे सभी लोग सम्मान की भांति देखते हों, वह गुरु के रूप में उपस्थित होकर मध्यस्थता प्रदान करेंगे उस संघर्ष में, उस एक्शन में और उस अथॉरिटी में जो नए नियम लागू करेंगे। इन दोनों में मध्यस्थता करने के लिए किसी गुरु को स्थान प्राप्त होगा। ये चौथा कदम होने के बाद पांचवा कदम जो आपके जीवन में होगा, वह होगा दूर संचार से संबंधित, स्पेस से संबंधित। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, आप धीरे धीरे देखेंगे ये फेल होने लगी है, इनमें रुकावटें आने लगी है, या इतना दुरुपयोग होगा कि आप डर के मारे स्वयं इसे बंद कर देंगे। अर्थात आप देखना क्या चाहेंगे, आपको दिखाया क्या जाएगा, आप सुनना क्या चाहेंगे, आपको सुनाया क्या जाएगा, आप पूछेंगे क्या, आपको बताएंगे क्या, और अंत में परेशान होकर आप स्वयं इन इंस्ट्रूमेंट से, इन तकनीकों से आप दूर हो जाएंगे। ये पांचवा कदम पूर्ण होने के पश्चात फिर आपकी कर्म प्रणाली लागू होगी। अर्थात जो दंड आपको प्राप्त हुआ है, उस दंड को भोगने के लिए आपको कर्म करना होगा। और यह 7 साल का समय होगा, और 7 साल में आप पुनः नव निर्माण करके एक नए दृष्टिकोण के साथ, एक नई सोच के साथ अपने आप को पुनः स्थापित पाएंगे। इस प्रकार से ये गोचर का प्रभाव हमें प्राप्त होगा।
तो ये 7 पॉइंटों में मुख्य बिंदुओं के रूप में हमें प्राप्त होगा। सबसे पहले हमारी मन की आवाज़, मन की इच्छाएं, उसके बाद एक्शन, एक्शन के बाद अथॉरिटी के द्वारा नए नियम, नए कानून, नई व्यवस्था, आपका एक्शन का विरोध। चौथा कदम होगा आपके कम्युनिकेशन के तरीक़ों को बदलना, टेक्नोलॉजी में रुकावट, बाधा उत्पन्न होना और आपको धरातल पर लाना। छठा एक्शन होगा गुरु के द्वारा मध्यस्थता करना और 7वां कदम होगा जो आपको दंड प्राप्त हुआ है उस दंड को भोगने की व्यवस्था करना और 7 साल में पूर्णतया इस दंड को भोग करके नव निर्माण करके अपने आप को पुनः स्थापित करना। ये प्रकृति का रहस्य है जो हमने आपके सामने रखा। अब आप एक एक बात लिख कर के रख लीजिए और समय के साथ इन बातों को मिलाते जाइए। आपको सभी घटनाएं आपके सामने घटित होती नज़र आएगी। इस प्रकार से यह हमारे जीवन को बदल कर रख देगी। तो आज हमने ये जाना कि किस प्रकार से इन युग परिवर्तन में हमारे अंदर, हमारे जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है वो किस तरीके से होगा, कितने पॉइंटों पर होगा, कब कब होगा, कैसे कैसे होगा। जय हिंद, जय भारत।